हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो फ्रेंड्स, जो वीडियो लेकर आई हूँ ये उनके लिए है जो भी प्रेग्नेंट है। और प्रेगनेंसी में कौन सी 5 गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वही वीडियो में बताया गया है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो सबसे लास्ट वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, क्या होता है जब प्रेगनेंसी रहती है तो हर महिला का ख्वाब होता है कि उसका बच्चा बहुत अच्छा और ग्रोथ अच्छी हो और पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से जाए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कौन सी 5 गलतियां हैं जो नहीं करनी है वही वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप ये 5 गलतियां करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी हो सकती है, बच्चे पर असर पड़ सकता है और आपकी डिलीवरी पहले भी हो सकती है और अंदर आपके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। अगर आप ये 5 गलतियां करते हैं तो आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले कौन सी गलती है जो हर महिलाएं प्रेगनेंसी में करती हैं? फ्रेंड्स, पहला जो 3 महीने होते हैं उसमें फोलिक एसिड लेना होता है। तो सबसे पहले आपको फोलिक एसिड की जो दवाइयां हैं पहले 3 महीने में लेनी है। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इससे आपको अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स, फोलिक एसिड एक ऐसी दवाई होती है जो आपके बच्चे को बहुत अच्छा रखती है और आपके अंदर प्रेगनेंसी में होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे में जो दिक्कत आती है, ग्रोथ नहीं होती है। और जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ से कट लग जाता है या पीछे फोड़ा हो जाता है या फिर बहुत सारे बच्चों के सर छोटे हो जाते हैं, सर बड़े हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम फोलिक एसिड की कमी की वजह से होती है। तो आपने देखा होगा डॉक्टर आप लोगों को बताते हैं कि महिलाओं को फोलिक एसिड जरूर लेनी चाहिए। तो अधिकतर महिलाओं को नहीं पता होता है कि आपको फोलिक एसिड कब लेनी है। तो फ्रेंड्स, फोलिक एसिड लेने का भी समय होता है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उस टाइम आपका शुरू का जो टाइम होता है वो ऐसे ही चला जाता है, उसमें आपको पता भी नहीं होता है कि क्या करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपका शुरू के जो 3 महीने होते हैं डॉक्टर को नहीं भी दिखाती हैं महिलाएं, वो गलती बहुत बड़ी होती है। आपको वो गलती नहीं करनी है। सबसे पहले जैसे ही आपको लगा कि आप प्रेग्नेंट हो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिखते हैं और दवाइयाँ में आपको फोलिक एसिड जरूर देते हैं स्टार्टिंग के 3 महीने में। क्योंकि फ्रेंड्स, फोलिक एसिड जो मैंने बीमारियां बताई है ये फोलिक एसिड से सही होती है। अगर बच्चे में कोई दिक्कत आ भी रही है तो अगर आप फोलिक एसिड की कमी नहीं है और सही से ले रहे हैं तो आपका बच्चा प्रेगनेंसी में ही ठीक हो सकता है, आपके गर्भ में ही ठीक हो सकता है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले 3 महीने में आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है और डॉक्टर जो भी आपको गाइड करते हैं उनको फॉलो करना है। और क्या करती हैं महिलाएं, डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं और ऐसे ही 3 महीने निकाल देती हैं। तो गलती होती है फ्रेंड्स आयरन का और कैल्शियम का ना लेना। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है महिलाएं डॉक्टर को ना दिखाकर आयरन कैल्शियम की दवाइयां छोड़ देती हैं और नहीं लेती हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जो बच्चे में आयरन की और कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम की कमी से अधिकतर हम पूर्ति कर सकते हैं। आयरन की कमी से भी सब्जी वगैरह या फिर अलग अलग प्रकार के भोजन खाकर जिसमें आयरन और कैल्शियम मिलता है उससे पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ भी बहुत जरूरी होती हैं। बिना डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए और अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो आपको इस चीज का भी सामना करना पड़ सकता है कि आपके बच्चे के अंदर आयरन की और कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तुरंत पहले आपको डॉक्टर को ही दिखाना है, जैसे डॉक्टर आपको बोलते हैं उसी हिसाब से ही आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो गलती होती है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड ना करवाना। फ्रेंड्स, देखिए प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होते हैं। तो जो मेरे से बात भी करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं बताती है कि हमने एंटी स्कैन छोड़ दिया है, हमने लेवल 2 छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत बड़ी गलती होती हैं और ये गलती आपको अभी महसूस नहीं देगी, लेकिन जब बच्चा हो जाता है और बच्चे के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, जन्म से ही दिक्कत आ जाती है, उसके बाद आपको एहसास होता है कि आपने क्या गलती की है। फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होता है और एंटी स्कैन बहुत जरूरी होता है, फिर लेवल 2 भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। डॉक्टर जैसे आपको बोलते हैं उस हिसाब से ही आपको 2 अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी करवाने होते हैं पहले 5 महीने से पहले 5 महीने तक। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में आपको सब कुछ पता लग जाता है जो भी बच्चे में दिक्कत होती है।
ऐसे ही एंटी स्कैन जो आप कराते हैं पहले 12 हफ्ते पे, उसमें भी आपको जो भी कुछ आपके अंदर बच्चे के कुछ भी कमी होगी, बच्चे में कोई भी दिक्कत होगी तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए आपको ये अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होते हैं कराने, तो आपको ये अल्ट्रासाउंड कराने हैं डॉक्टर की सलाह से। ठीक है फ्रेंड्स, हैं जो अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखती हैं और घर में प्रॉब्लम के चलते हुए या फिर अपने काम के चलते हुए अपने खाने पीने पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती हैं। फ्रेंड्स, आपका अगर खाना पीना सही नहीं होगा तो आपके बच्चे के अंदर दिक्कत आ सकती है, आपके बच्चे में कमजोरी आ सकती है, बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और अच्छे से आपको पानी पीना है। दिन में 3-4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना होता है। और फ्रेंड्स, प्रॉपर नींद लेनी होती है, आपकी अपनी सेहत का ध्यान भी रखना होता है और जैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं वैसे ही आपका बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है। ठीक है। चौथी जो गलती होती है फ्रेंड्स, घर पर ही फ्रेंड्स आलस में लेटे रहना और बिल्कुल भी उठना नहीं और अपना जो भी काम होता है डेली में नॉर्मल काम भी वो भी नहीं करना। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, ऐसा नहीं करना है। अब अगर डॉक्टर ने नहीं बोला है आपको तो आप नॉर्मल भी काम कर सकते हैं और आप अपने खाने पीने से लेकर अपनी जो भी प्रॉपर घर में छोटे मोटे काम होते हैं उसको करते रहना है। और फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसानी होगी। अगर आप बच्चा नॉर्मल पैदा करना चाहते हैं तो आपको डेली के थोड़े बहुत काम करते रहना जरूरी है और आपको चलता फिरते भी रहना बहुत जरूरी है, एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसानी आपको मिल सकती है। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, पांचवी जो गलती होती है मैंने आपको बताया है कि पांचवी गलती बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सी महिलाएं हैं जो करती भी हैं और बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो पहले से ही इस चीज को करके आ चुकी होती हैं और सेकंड प्रेगनेंसी में उनको इस चीज का धोखा मिला होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है वो घर पर ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको घर पर ट्राई नहीं करना है। अगर आपके पहले बुजुर्ग बोल भी रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बोल भी रहे हैं कि नहीं घर पे ही पैदा हो जाएगा बच्चा, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, क्या होता है जब पहले जो जमाना था उसमें क्या था, महिलाएं बहुत सारी घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी करा लेती थी और दाई जो होती है, दाई अम्मा होती है, वो घर पर ही कर देती थी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता है आज के जमाना बहुत अलग है, खाने पीने से लेकर हर चीज में बदलाव है। पहले खाना पीना बहुत अच्छा था और प्रॉपर लेडीज घर का काम सारा करती थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे किसी पर भी हमें डिपेंड रहना पड़े, जैसे मशीन से कपड़े धोना हो गया या फिर बहुत सारी आसानी चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं। पहले क्या था, सब कुछ हाथ से होता था और पहले खान पीना भी बहुत अच्छा होता था, घी दूध घर में अच्छे से रहते थे, तो इसलिए घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे करेंगे, घर पर करेंगे, तो आपके अंदर ब्लड की कमी आ सकती है, आपके बच्चे में दिक्कत आ सकती है, बच्चे में सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को प्रॉपर हॉस्पिटल ना मिलने से आपके बच्चे में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं और आपको तुरंत मशीन की आवश्यकता भी पड़ सकती है, इसलिए आपको तुरंत हॉस्पिटल में ही जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो काफी मेहनत से बनाई जाती है, तो आपका सिर्फ एक लाइक बनता है करने के लिए, तो प्लीज वीडियो का एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।